अनाथ भाई बहन का जादुई चूल्हा। रात का समय होता है, सभी लोग सो रहे होते हैं। इतने सन्नाटे में एक सिक्योरिटी गार्ड अपने मुंह से सीटी बजा रहा होता है। तभी एक अनाथ आश्रम से एक लड़का और एक लड़की की परछाई दिखाई पड़ती है, जो अनाथ आश्रम से भाग रहे होते हैं। चल बहन जल्दी चल यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड हमें पकड़ लेगा और फिर से उस आश्रम में डाल देगा। भैया, मुझसे अब और भागा नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गई हूँ। तरुण अपनी बहन निक्की को गोदी में उठा लेता है, जिसके बाद वह उसे गोदी में उठाकर भागने लगता है और भाग भाग कर एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, एक ट्रेन जयपुर आकर रुकती है। उस ट्रेन के अंदर सीट के नीचे तरुण अपनी बहन निक्की के साथ छुपा होता है और मौका देखते ही वह वहाँ से बाहर आ जाता है। भैया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो भैया। अब मैं खाना कहाँ से लाऊं? तभी तरुण की नजर एक ठेले के ऊपर पड़ती है, जिस पर एक आदमी वड़ा पाव बेच रहा होता है। तरुण उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, अंकल मुझे एक वड़ा पाव दे दो, मेरी बहन बहुत भूखी है। वह आदमी तरुण को एक वड़ा पाव दे देता है, जिसके बाद तरुण उस वड़ा पाव को अपनी बहन को खिला देता है और खुद भूखा रहता है। वड़ा पाव खाकर वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वह आदमी तरुण को रोकता है। अरे अरे, मेरा वड़ा पाव अपने पेट में ठूस कर कहाँ निकल रहे हो? चलो अभी के अभी पैसे निकालो मेरे वड़ा पाव के। मेरे पास पैसे नहीं है अंकल। ये सुनते ही उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वह तरुण की जेब चेक करने लगता है। अरे दिखने में तो अच्छे घर के दिखते हो, लेकिन हरकतें देखो तुम्हारी बिल्कुल लीचड़ और फटीचरों वाली हैं। वह आदमी उन दोनों गरीब भाई बहन को बहुत बुरा भला कहता है, जिनके बाद तरुण को बहुत गुस्सा आता है। अब अपनी बहन का पेट पालना है तो मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी उसके सामने कुछ लोग मजदूरी कर रहे होते हैं। वह ट्रक से आटे की बोरियों को उठाकर गोडाउन में रख रहे होते हैं। एक काम करता हूँ, मैं भी इस तरह से ही मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊंगा। बेचारा तरुण अभी बहुत छोटा था और अपनी पीठ पर आटे की बोरियों को उठाने लग जाता है, जिसके चलते उसे मालिक पूरे 500 रुपए देता है। तरुण इतने सारे पैसों को पहली बार देखकर बहुत खुश होता है और वह उन पैसों से सबसे पहले अपने रहने के लिए एक झोपड़ी किराए पर लेता है, जिसमें वह अपनी बहन के साथ रहने लगता है और अपनी बहन को पढ़ाने और उसका पेट भरने के लिए रोज मजदूरी करने के लिए जाने लगता है। वहीं जिसके चलते उसे बहुत चोटें भी लग जाती हैं। एक दिन बेचारे तरुण ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता। वह आटे की बोरियों को उठाते उठाते अचानक बेहोश हो जाता है। अरे ये क्या, ये लड़का ऐसे कैसे बेहोश हो गया? अरे जल्दी करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ। कुछ ही देर में वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और तरुण के मालिक से कहते हैं, देखिए ऐसा अक्सर होता रहता है, डरने की कोई बात नहीं है, बस अभी इन्हें बहुत सारा आराम करने की जरूरत है। ज्यादा मेहनत करने से शरीर में कमजोरी आ गई है। तरुण का मालिक वैसे भी बहुत खड़ूस होता है, लेकिन उससे तरुण की ये हालत देखी नहीं जाती। कुछ दिनों के लिए तरुण का मालिक उसे काम पर आने से मना कर देता है, जिसके चलते तरुण को ना चाहते हुए भी घर बैठना पड़ जाता है और इस वजह से उनके घर का चूल्हा भी नहीं जलता। अब बस बहुत हुआ, मैं ऐसे घर में नहीं बैठ सकता, मुझे दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। नहीं भैया, आप अभी आराम कीजिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। तरुण अपनी बहन की एक नहीं सुनता और वह काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद गांव भर में काम ढूंढने पर भी उसे कोई अपने पास काम के लिए नहीं रखता और वह मायूस होकर वापस जंगल के रास्ते में जाने लगता है। तभी उसे जंगल में एक बुढ़िया मिलती है, जिसके हाथों में काफी भारी सामान होता है। अरे ये बेचारी कितना सारा सामान ढो रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तरुण तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाता है, जिसके बाद वह उसके हाथों से सामान ले लेता है। अरे अम्मा, आप ये सामान मुझे उठाने दीजिए, आप इतना सारा सामान उठाकर थक जाओगे। चलो अब मुझे बताओ, आपको मैं कहाँ पर छोड़ दूं? वह बूढ़ी औरत तरुण को रास्ता दिखाने लगती है, जिसके बाद तरुण उस बूढ़ी औरत को उनकी झोपड़ी तक पहुँचा देता है। ये लीजिए माँ जी, आपका सामान, अब आप जाइए और जाकर आराम कीजिए। तुम बहुत साफ दिल के हो, भगवान ऐसी औलाद हर किसी को दे। वैसे तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वह बूढ़ी औरत तुरंत अपनी झोपड़ी के अंदर जाती है और एक मिट्टी से बना हुआ चूल्हा लेकर आती है। ये चूल्हा कोई मामूली चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। यह जादुई चूल्हा मुझे एक जादूगरनी देकर गई थी, क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी। आज तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई चूल्हा दे रही हूँ। लेकिन याद रहे, एक बार ये जल जाए तो ये बंद नहीं होता, केवल बर्फ के पानी डालने के बाद ये बंद हो सकता है। अगर ऐसा है तो मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगा।
तरुण उस जादुई चूल्हे को अपने साथ अपने घर ले आता है, जिसके बाद वह उसे घर में रखकर अपनी बहन से कहता है, ये देखो, ये कोई मामूली चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। तरुण तुरंत उस चूल्हे पर एक खाली बर्तन चढ़ा देता है। देखते ही देखते उसके अंदर से ढेर सारी पूरियां निकलकर बाहर आती हैं, जिसके बाद वह चूल्हे के ऊपर दूसरा बर्तन चढ़ाता है। उसमें अपने आप खीर बन जाती है। तीसरी बार जब वह उसके ऊपर कुछ और बर्तन रखता है तो उन बर्तनों में सब्जी अपने आप गर्मा गर्म पहुँच जाती है। अरे वाह भैया, ये तो सच में कमाल का चूल्हा है, इसमें तो खाना भी अपने आप बन जाता है। जैसे ही उनके लायक खाना बन जाता है, तरुण उस चूल्हे के अंदर बर्फ का ठंडा पानी डाल देता है, जिसके बाद चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। ऐसे ही जब भी उन्हें कुछ खाने का मन करता, वह उस जादुई चूल्हे से मांग लेते। अब उन्हें इतनी मेहनत और मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन तरुण निक्की से कहता है, बहन, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जरा जादुई चूल्हे से छोले चावल तो बना कर लेकर आना। रुको भैया, मैं अभी जादुई चूल्हे से आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। निक्की तुरंत जादुई चूल्हे के पास जाती है और उसके ऊपर खाली बर्तन चढ़ा देती है, जिसके बाद उसके अंदर से छोले चावल अपने आप बनकर तैयार हो जाते हैं। निक्की तुरंत गर्मा गर्म छोले चावल अपने भैया को परोस कर देती है, जिसके बाद तरुण खाना खाकर बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद तरुण को गांव में एक रेहड़ी दिखाई पड़ती है, जिस पर खाने के तरह तरह के पकवान होते हैं। उस दुकान पर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ लगी होती है, जिसे देखकर तरुण अपने मन में सोचता है, जब मेरे पास जादुई चूल्हा है तो क्यों ना मैं भी अपनी खुद की एक दुकान खोल लूं और मैं तरह तरह के पकवान रखूं। इस जादुई चूल्हे को तो मैं अपनी दुकान में ही रख लूंगा। तरुण ऐसा सोचकर जादुई चूल्हे की मदद से पहले तो छोटा सा काम शुरू करता है और लोगों को खाना बेचना शुरू कर देता है। जादुई चूल्हे का खाना कमाल का होता है, इसलिए गांव के सभी लोग उसी के पास आना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते तरुण का काम और ज्यादा बढ़ने लगता है और वह अपनी एक खुद की दुकान खरीद लेता है। तरुण एक एक करके अपने कस्टमर से उनकी पसंद का खाना पूछता है और अपनी छोटी बहन निक्की को बता देता है, जिसके बाद निक्की जादुई चूल्हे से वही खाना बना कर ले आती है। ऐसे ही देखते उन दोनों भाई बहन की जिंदगी पहले से अच्छी खासी चलने लगती है और अब वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।